बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है कार्टिलेज। प्रीवियस लेक्चर में हम बोन की डिटेल पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जो न्यू टॉपिक है वो है कार्टिलेज। ये कार्टिलेज जो है ये फ्लेक्सिबल फॉर्म है कनेक्टिव टिश्यू का। बोन जो था वो हार्ड या रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू था, लेकिन कार्टिलेज जो है ये फ्लेक्सिबल फॉर्म है कनेक्टिव टिश्यू का। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ह्यूमन बींग्स जितने भी होते हैं उनके टोटल बॉडी होते हैं वो मेड अप होते हैं कार्टिलेज एंड स्मॉल बोन्स। लेकिन जब इंसान एडल्ट होता है तो इसकी कार्टिलेज जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू बोन्स, बोन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसकी केमिकल कंपोजिशन कंसिस्ट होता है कार्टिलेज मैट्रिक्स एंड कार्टिलेज बोन्स। जिस तरह हम बोन केमिकल कंपोजिशन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर कार्टिलेज मैट्रिक्स में क्या मौजूद होता है? इस कार्टिलेज मैट्रिक्स में कोलेजन टाइप 2 मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? कार्टिलेज मैट्रिक्स में ऑर्गेनिक मैट्रिक्स मौजूद होता है और ऑर्गेनिक मैट्रिक्स किस चीज से बना हुआ है? वो है कोलेजन टाइप 2। लेकिन जो बोन का ऑर्गेनिक मैट्रिक्स था, बोन का जो मैट्रिक्स था वहां पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मौजूद था, लेकिन इस तरह यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ओनली एंड ओनली ऑर्गेनिक मैट्रिक्स मौजूद होता है और ऑर्गेनिक मैट्रिक्स 100% कोलेजन टाइप 2 है। इसके अलावा इसकी जो सेल है वो है कंड्रोसाइट। कार्टिलेज का जो सेल है वो है कंड्रोसाइट। ये कंड्रो का मतलब क्या है? कार्टिलेज, और साइट का मतलब है सेल। तो ये जो स्पेसेस में मौजूद होता है इसको लिग्निनी कहा जाता है। नेक्स्ट फेरिकॉन्ड्रियम है। फेरी का मतलब है सराउंडिंग और कॉन्ड्रियम का मतलब है कार्टिलेज। कार्टिलेज से जो मेम्ब्रेन सराउंड है इसको हम कहते हैं फेरिकॉन्ड्रियम। फेरी का जो टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर ये 2 सबसेक्शन है। फेरी का मतलब है सराउंडिंग और कार्डियम का मतलब है कार्टिलेज। तो इससे पता चला कि ये एक मेम्ब्रेन है। किसका मेम्ब्रेन है? ये कार्टिलेज का मेम्ब्रेन है और कार्टिलेज को सराउंड किया है। इसके अलावा इसका फंक्शन क्या है? कंड्रोसाइट सेल का फंक्शन क्या है? ये प्रोडक्शन करता है कार्टिलेज सेल का। और ये कार्टिलेज सेल है क्या? ये कोलेजन टाइप 2 है, लेकिन कोलेजन टाइप 1 बोन में मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पर कोलेजन टाइप 2 मौजूद होता है और इसको प्रोडक्शन कौन करता है? कंड्रोसाइट सेल। इसका काम यही होता है। आगे हम जाते हैं टाइप्स डिस्कस करते हैं। जिस तरह आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बोन सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। लेकिन यहाँ पर हम टाइप्स स्टडी करेंगे, टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज के 3 टाइप्स होता है। एक है हाइलन कार्टिलेज, दूसरा है इलास्टिक कार्टिलेज और जो तीसरा है वो है फाइबर कार्टिलेज। ये हाइलन कार्टिलेज मोस्ट एबंडेंट वन जो है वो हाइलन कार्टिलेज है। अब ये हाइलन कार्टिलेज कहाँ पर मौजूद होता है? कौन कौन सी जगह है जो कि एग्जांपल है हाइलन कार्टिलेज के लिए? इसके लिए मैंने खुद ही एक सैंपल ट्रैक बनाया है और वो ट्रैक मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। वो है स्टेनबर्ग का ट्रैक जो है STNBR। इस S का मतलब क्या है? स्टर्नम। इस S का मतलब क्या है? स्टर्नम। इस T का मतलब क्या है? ट्रेकिया। इस N का मतलब क्या है? नोज। इस B का मतलब क्या है? ब्रोंकाई। इस R का मतलब क्या है? रिबकेज। तो इस ट्रैक के साथ आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो आप इस ट्रैक के जरिए, स्टेनबर्ग के ट्रैक के जरिए आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। स्टेनबर्ग का ट्रैक याद रखना आप लोगों को। एक दूसरा जो है इलास्टिक कार्टिलेज है। इसके लिए भी एक सैंपल ट्रैक है EEE। इस फर्स्ट E का मतलब क्या है? इस फर्स्ट E का मतलब है ईयर। यहाँ पर जो कार्टिलेज मौजूद होता है वो है इलास्टिक कार्टिलेज, जो कि नोज पर मौजूद होता है। उसको हाइलन कार्टिलेज कहा जाता है। सेकंड E जो है इसको एपिग्लॉटिस। रेस्पिरेटरी चैप्टर में ये टॉपिक मौजूद है एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस में कौन सा कार्टिलेज मौजूद होता है? इलास्टिक कार्टिलेज वहां पर मौजूद होता है। ट्रिपल 3 जो लास्ट वन E है इसका मतलब है ऑस्टिशन ट्यूब। मिडल ईयर में जो ऑस्टिशन ट्यूब है वहां पर जो कार्टिलेज मौजूद होता है वो है इलास्टिक। तो स्टेनबर्ग और EEE
ट्रिक के साथ आप इजीली एमसीक्यूज हल कर सकते हैं। अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट वन जो है इस चैप्टर का जो सेक्शन है फाइबर कार्टिलेज टाइप्स है, वो कहां पर मौजूद है। इसका एक एग्जांपल है एंटर वर्टेब्रल डिस्क। ह्यूमन के वर्टेब्रे जो होता है इसके दरमियान एक डिस्क होता है। इस डिस्क में जो कार्टिलेज मौजूद होता है वो है फाइब्रो कार्टिलेज, और ये भी एग्जांपल है कार्टिलेज का। तो कार्टिलेज और टाइप्स ऑफ कार्टिलेज हम इस लेक्चर में स्टडी किया और डिस्क्राइब कर दिया। इस नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि कार्टिलेज और बोन के दरमियान मेन डिफरेंसेस क्या है। इसकी अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो आप इस ट्रिक के साथ जो ये ट्रिक्स है टाइप्स ऑफ कार्टिलेज आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।